वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो का मोटिव एक ही है, पता करना कि हंटर की लाइट्स अंधेरे में कैसी है। और इसी बहाने मैं अपनी आइसक्रीम भी लेऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड। तो देखो गाइस, अभी तो मैं अपनी बाइक चला रहा हूँ, तुम यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रीट लाइट्स दिख रही होंगी, लेकिन एक्चुअली में अगर इसे अंधेरे में भी लेके जाऊँ ना, तो उसकी लाइट्स का थ्रो डिसेंट है। मतलब अगर तुम्हें सिटी ट्रैफिक में चलानी है या सिटी के अंदर अंधेरे में चलानी है, या तो तुम्हारे घर के आसपास लाइट चलेगी, ये स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं, या वैसे कुछ करना है, या मतलब नॉर्मली तुम्हें जो जैसे बाइक चलानी है, तो उस चीज़ के लिए तो भाई इसकी लाइट्स जो है परफेक्ट। मतलब इससे बेटर या इससे बेकार तो तुम्हें और कहीं मिल नहीं सकती। और बाकी ये बेटर है, मतलब कि प्रीवियस बाइक से तो थोड़ी सी बेटर हुई है, ठीक है। लेकिन इनके अंदर कुछ कॉन्स हैं और कुछ प्रोज हैं इसके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं प्रोज से। वाइट लाइट्स हैं, ठीक है। बाइक्स को थोड़ा एक्सपेंसिव या थोड़ा सा कूल बना देती है ये, ठीक है। ऊपर से एलईडी है, डीआरएल्स है, ठीक है, वो भी अच्छा है। इसका स्प्रेड अच्छा है, लेकिन जो इसका क्या कहते हैं थ्रो है बाइक का, एक्चुअली में जो थ्रो है ना वो अच्छा है। मतलब तुम ये कह सकते हो कि ये बाइक का जो लाइट का डिस्टेंस कवर करना है वो एक्चुअली में अच्छा है। तुम्हें वीडियो में इतना समझ नहीं आएगा, लेकिन जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना एक्सपीरियंस के साथ, तो इसका ना थ्रो है भाई, थ्रो इसका एक्चुअली में अच्छा है। हाई बीम पे भी थ्रो अच्छा है और लोअर बीम पे भी थ्रो अच्छा है। मोस्टली मैं सिर्फ लोअर बीम पे ही चलाता, हाई बीम पे चलाने की मेरे को आज तक कभी लोड पड़ी नहीं इस बाइक में, ठीक है। तो थ्रो अच्छा है बाइक का। और अगर बात करी जाए कि लाइट्स गर्म हो जाती है नहीं, भाई वो तो होती नहीं है, क्योंकि वाइट लाइट्स ना गर्म इतनी होती नहीं है, ठीक है। जो कि हमारे कॉन्स पे अगर हम आए, विच आई वुड से कि इसकी डिसएडवांटेजेस पे हैं वाइट लाइट्स जो BNI हंटर में आ चुकी हैं। तो देखो, ये इतनी भी अच्छी नहीं है कि तुम इसे टूरिंग पर्पसेस के लिए लगा के रखो। तुम्हें भाई चेंज करनी ही पड़ेगी, या तो तुम्हें फॉग लैंप्स लगवाने ही पड़ेंगे बाइक में। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारा कोई रूट बना है कि भाई मेरे को इतना डिस्टेंस कवर करना है, रात में हाईवे पे जाना है, तो भाई तुम्हें ये इतना कॉन्फिडेंस नहीं देगी लाइट्स। मतलब सिटी में वो लोकल में चला रहे फिर तो ठीक है यार, फिर तुम्हें और कोई लाइट्स की तुम्हें लोड नहीं है, इनफ है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कॉन्फिडेंस देने की ऑन हाईवे नाइट में, तो भाई ये थोड़ा सा वहाँ पे मार खाती है। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। हाँ, जिस बाइक से मैं, जैसे मैं एक्टिवा चलाता था पहले, तो भाई उससे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है, क्योंकि मेरे को तब तो सही लगती है, लेकिन जब मैं दूसरी बाइक से कंपेयर करता हूँ, फॉर एग्जांपल जोनिन से कंपेयर किया, इसे मैंने एक्सपल्स से कंपेयर किया, जो जो मेरे अकाउंट में बाइक्स हैं सभी से, ट्रायम्फ से और सुजुकी की वी स्टॉर्म से, तो भाई मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि भाई हाँ, इसका हाईवे पे पंगा है थोड़ा। मतलब कॉन्फिडेंस मेरे हिसाब से, मेरे को तो कॉन्फिडेंस देती नहीं है हाईवे पे इतना, जितना उन बाइक्स का मैंने देखा है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, थ्रो तो अच्छा बाइक का, ठीक है, थ्रो तो बहुत सही है, लेकिन जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है स्प्रेड, कि लाइट कितना स्प्रेड हो रही है, ये इस बाइक में एक मेरे को एक दिक्कत लगती है, कि इस बाइक का स्प्रेड अच्छा नहीं है। ये बाइक की जो लाइट्स है उतना कॉन्फिडेंस नहीं देती हाईवे पे या लॉन्ग टूरिंग्स पे, तो आपको एक फॉग लैंप तो लगवाना ही पड़ेगा, ठीक है। बात की जाए फॉग में, तो भाई फॉग तो अभी आई नहीं, लेकिन मेरे को पता है फॉग में होएगा क्या। तो देखो, फॉग में एक्चुअली में तुम्हारे पास जो एडवांटेज होता है ना, वो होता है तुम्हारा येलो लाइट्स का। येलो लाइट्स जो होती है वो फॉग में बेटर काम करती है एज कम्पेयर टू वाइट लाइट्स। इसके अंदर एक डिफरेंस आता है टेम्परेचर का, ठीक है। जो येलो लाइट्स होती हैं उनका टेम्परेचर हायर साइड पे रहता है एज कम्पेयर टू वाइट लाइट्स, जिसकी वजह से होता क्या है, जब तुम्हें फोग में देखना होता है, तो वहाँ पे जो है वो येलो लाइट्स ज़्यादा कंपेरेटिवली ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है एज कम्पेयर टू वाइट लाइट्स, ठीक है। तो फॉग में तो चलो झेल लेंगे इसे, अभी मेरे को फॉग का इतना कोई आइडिया है नहीं अभी इसका, लेकिन इतना मेरे को पता है क्योंकि जो मेरे पास प्रीवियस कार थी एस क्रॉस, उसमें मेरे पास येलो लाइट्स थे, और जो मेरी न्यू कार है जैसे मैंने सेल्टोस की है, तो उसके अंदर जो फॉग लैंप्स है वो वाइट कलर के हैं और थोड़े से डिमिश येलो हैं। तो मेरे को इतना तो पता चल चुका है उनका। लेकिन स्टिल भाई इस बाइक के साथ देखने की बारी है, कि मेरे को पता होगा तो पंगा तो पड़ेगा, क्योंकि वाइट लाइट्स हैं भाई, ऑब्वियस है। फॉग में थोड़ी सी दिक्कत तो ये करेंगे, ठीक है। इसलिए जितनी मोस्टली जो टूरर्स होते हैं वो सभी अपनी बाइक्स में येलो कलर की लाइट्स लगवा लेते हैं, ठीक है। और अगर इसकी बात करी जाए एक और प्रो की, जो प्रो मेरे एकदम दिमाग में आ गया एकदम, ठीक है भाई, जो इसकी हाई बीम है ना, हाई बीम एक्चुअली में जो इसका स्प्रेड है हाई बीम का,
मैं तुम्हें बताता हूँ, हाई बीम का जो थ्रो है ना वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो हाई बीम के बाद जो स्प्रेड आ जाता है ना वो एक्चुअली में इंक्रीज हो जाता है हाई बीम के बाद। ठीक है, देखिए बेसिकली सबको पता है हाई बीम ना थोड़ी ऐसे पंखे से डाल देती है सिटी में, तो इसलिए हम ऑन नहीं करते उसे। लेकिन इसलिए अभी तुम वीडियो में देखोगे तो मैंने हाई बीम ऑन नहीं की हुई। और अगर तुम वीडियो में देखोगे, क्रेटा वाला आया था जो मेरे आगे डीप पर मार गया अच्छे वाला हाई बीम का, तो हाँ उसने थोड़ी तंगी की। लेकिन बाकी बात करें लाइट्स की तो एज़ यूजुअल लाइट्स की सही है, कोई इतनी प्रॉब्लम करेगी नहीं। तो मैं तो ये कहूँगा भाई लाइट्स ठीक है, तुम्हें चेंज कराने की लोड नहीं है अगर तुम कम्यूट कर रहे हो। लेकिन अगर तुम कम्यूट नहीं कर रहे हो, तुम लॉन्ग टूरिंग कर रहे हो, तो भाई एक्स्ट्रा लाइट्स लगवा लो। तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जो बाइक की जो लाइट्स हैं ये सिर्फ डेली कम्यूट के लिए ठीक है, एवरेज काम के लिए ठीक है मतलब है। लेकिन तुम इसे अगर रात को राइड पे निकलते हो जहाँ पे एकदम कम्प्लीटली डार्क है, तो वहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रगल करती है। बाकी सब एवरेज ही कह सकते हो तुम इसकी लाइट्स का। तो ये था एक हल्का सा डेमो, अगर तुम्हें पता चल रहा है। बाकी जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे वीडियोज़ में, जैसे जैसे यूट्यूब ग्रो करेगा तो मैं और रिफाइंड कंटेंट मिलेगा। सो सब्सक्राइब।